ठीक है बेटा ना, आज क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली है ना, आप लोगों ने इसका थोड़ा बेसिक बचपन में पढ़ा होगा या अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। बचपन में तो अपन ABCD पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, आपने अभी इसके पहले लीनियर इक्वेशन में आपने देखा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं। तो बेसिकली है ना, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि है ना, वो जो ग्राफ है, वो जो प्लेन है, वो क्या है ना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सरफेस या प्लेन क्या होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया एक सरफेस या प्लेन क्या होता है। तो देखो बेटा, ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड क्या है? प्लेन है। ये जो आपका फ्लोर है, ये भी एक प्रकार का क्या बेटा? प्लेन है। ठीक है, समझ में है ना। एक ऐसा सरफेस जिस पर हम है ना, कहना चाहिए जिसको हम एक प्लेन टाइप में देखते हैं, है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो देखो जनरली क्या हुआ कि इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको सबसे पहले जो पढ़ना रहता है, वो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये मतलब प्लेन क्या होता है ना। तो जनरली एक सरफेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है, अब सरफेस कैसा होना चाहिए? देखो ये एक सरफेस है, आपका टेबल एक सरफेस है, आपकी प्लाम एक सरफेस है। समझ में आया ना, मतलब सरफेस है। ठीक है, क्लियर है। अब वो सरफेस थोड़ा प्लेन भी हो सकता है, मतलब एकदम है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पर वो है एक्चुअल क्या? सरफेस। ठीक है, समझ में है ना। ठीक है, लेकिन जो एकदम कहना चाहिए एकदम सरफेस एकदम क्लीन है, दैट मीन्स कहना चाहिए क्लीन मतलब साफ सुथरा होता है, लेकिन एकदम सरफेस अपन मैं उसको फ्लैट, ठीक है ना, तो वो सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है ना। जब एक सरफेस फ्लैट हो जाए, है ना, तो जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन, है ना। तो देखो हमने जो अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ का सरफेस फ्लैट तो है नहीं, है ना, पर यदि हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट मान लें तो वो भी क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। समझ में आया बेटा। अब उस प्लेन सरफेस में है ना, अब उस प्लेन सरफेस में मैं दो ऐसी लाइन ड्रॉन करता हूँ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना, जो म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर हो और उस प्लेन के पैरेलल। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, आप लोग जो पढ़ते हो, यही वो परपेंडिकुलर लाइन है जो क्या है ना, सरफेस के क्या है? पैरेलल। सरफेस के क्या है बेटा? पैरेलल। तो जैसे ये सरफेस है, तो इसी के पैरेलल मैंने ऐसी एक्स एक्सिस खींची और इसी के पैरेलल क्या खींची? वाई एक्सिस। लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन खुद के क्या है? एक क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है ना, इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब इस चीज को ये मान लो कि ये एक सरफेस है, ये क्या है? प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन पर मैं दो एक्सिस खींच रहा हूं, देखो, है ना। तो अब ये एक्सिस खींचने का जो तरीका था वो क्या था बेटा? ये क्या है? पॉइंट, है ना। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, पॉइंट को क्या बोल सकते हो? है ना, पॉइंट इज अ पार्टलेस स्ट्रक्चर। पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई एरिया नहीं होता, है ना। इसकी ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती, मतलब कोई पार्ट ही नहीं है तो कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट इज अ पार्टलेस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, ठीक है, अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया कि एक डायरेक्शन में मैंने एक रेज खींचा। क्या खींचा? एक रेज ड्रॉन किया। तो ये मैंने खींचा एक रेज है, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया। ठीक है, ये रेज मेरी क्या होगी बेटा? OX। अब सेम इसी OX के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने दूसरी रेज खींचा इसी पॉइंट से, ये मेरी क्या होगी बेटा? OX डैश। ठीक है, अब O से मैंने दूसरी मतलब एक और रेज खींचा जो इस X मतलब है ना, इस रेज की क्या थी? परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? ये तो ये होगी बेटा OY, और ऐसी सेम अपोजिट डायरेक्शन में खींचा तो ये क्या बेटा? OY डैश। तो देखो इस तरह हमको है ना, एक पॉइंट सर है ना, मतलब सॉरी एक पॉइंट से जाने वाली हमको दो रेज मिली। एक पॉइंट से जाने वाली क्या मिली हमको? दो रेज। रेज नहीं, लाइन मिल गई। एक ये रेज, एक ये रेज। तो जब दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में होती है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसका ओरिजिन पॉइंट सेम हो, तब वो एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करती है ना। देखो ये एक रेज थी और ये एक रेज थी जिसका ओरिजिन एक ही था और डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था।
तब उसने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। वैसे ही सेम ये था। अब हमने इसमें क्या रखा कि है ना, ये लाइन क्या है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन लाइन को हमने बोला एक्सिस, क्या बोला हमने, एक्सिस, है ना, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये क्या बेटा, वाई एक्सिस। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, इस एक्सिस में हमने ओरिजिन के राइट साइड को, है ना, ओरिजिन के राइट साइड में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में सारी पॉजिटिव वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको यदि हम लोग एज अ नंबर लाइन ट्रीट करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो उसके इस साइड क्या हो जाएगा, और इसके इस साइड क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हुआ बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये होता है ना, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू। अब इस साइड क्या होगी बेटा, क्या होगी बेटा, सारी नेगेटिव वैल्यू, ठीक। अब सेम ऐसे ही वाई एक्सिस में, अब देखो बेटा इसको क्या किया गया, इस एक्सिस को यदि मैं मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मूव कर दूं, तो मेरे को कौन सी एक्सिस मिल जाएगी, तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ चल जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ चल जाएगी, आ रहा है सर, आ रही है सर, ठीक है कि नहीं। तो बेटा ये वाली वैल्यू देखो, समझने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां y की वैल्यू क्या हुई बेटा, इज इट क्लियर, कोई डाउट। अब देखो बेटा यहां पे x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है, एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वेव किधर है, वे किधर है, इस साइड है ना। ओ एक्स एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ओ वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ओ वाई डैश वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ध्यान देना, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो बेटा ये एक प्लेन पर ये एक्सिस क्या हुई, ड्रॉन हुई, ठीक है ना। और इन एक्सिस पर सारी वैल्यू रियल रखी गई है, कौन सी वैल्यू रखी गई है, रियल वैल्यू रखी गई है, ठीक है। ये सब 1 2 3 4 -1, यहाँ देखो सारे पॉइंट की वैल्यू भी है बीच में, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर भी हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी वैल्यू है, रियल्स वैल्यू है, इसमें एक भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, सारी रियल वैल्यू को कंटेन करता है ना। और ये जो प्लेन है, प्लेन मतलब समझ गया ना, ये जो प्लेन है बेटा जिसमें हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या किया है, ड्रॉन किया है, ठीक है, समझ में बेटा। ये प्लेन म्यूचुअली है ना, सॉरी, ये प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा कि कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, समझ में है ना। तो ये सब है ना, तो ये इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब ये वाला प्लेन हमारा जो हो जाता है ना, दिस प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन, है ना। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन ठीक है, प्लेन। अब सही है ना, कार्टी, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्लेन पे ध्यान देना, ठीक है। इसको हमने क्या बोला बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आया बेटा। और ये जो था ये पॉइंट ओ, इसको हमने बोला ओरिजिन। क्यों ओरिजिन बोला, क्योंकि यहां से सारी चीज ओरिजिनेट हुई है, एक्स एक्सिस भी ओरिजिनेट हुई और वाई एक्सिस भी ओरिजिनेट हुई।
इसलिए हमने इसको क्या बोला, ओरिजिन, है ना। ओरिजिन मीन्स समझते हैं ना, ठीक है, जहां से वो होता है। अब बेटा अब हम लोग ने क्या किया कि अब जब इस प्लेन पर मैंने ये y एक्सिस और x एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, ये दोनों ही एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, समझे। पैरेलल मतलब कभी प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो अब ये क्या करती है, ये एक्सिस इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। और एक पार्ट मतलब हर पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्वाड्रेंट, है ना। यू कैन से दैट, है ना, कि है ना, ये ऑल द 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कहीं भी खींच दो बेटा, इसको हम लोग इक्वल ही मानते हैं ना, ये चारों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। देखो बेटा जनरली क्या होता है कि हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं, और ये जो क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई किया गया, क्या किया गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल मेजरमेंट के कारण किया गया है ना। इसको अभी आप यही समझ लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना। क्या होता है कि एक रेस को अपन मतलब यही चीज को अपन लोग एक एंगल के मतलब वैल्यू से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी एंगल को अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो है ना, तो अब देखो एंगल के मेजरमेंट पे ये जो हुआ है इनका डायरेक्ट वो हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्चुअल नॉर्मली जब आप रोमन वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर ST और एंड और R नहीं लिखते, है ना, पर अपन अभी समझने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, QUADRANT, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया अपना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और अपना ये क्या होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नाउ दैट इज योर क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट का, है ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, है ना। तो जनरली हम लोग ने देखा है कि हम किसी भी पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करें, है ना। आखिर कोई पॉइंट है तो देखो बेटा, ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ इस ग्राफ में एलोकेट करते हैं, ये उस पॉइंट का एड्रेस होता है। क्या होता है, उस पॉइंट का एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस मतलब क्या, कि वो पॉइंट कहाँ होगा, समझ में है ना। एड्रेस मतलब क्या, वो पॉइंट कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट में देखो बेटा, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू से मिलकर बनता है। तो हर पॉइंट में 2 वैल्यू होगी, एक एक्स एक्सिस से रिलेटेड होगी और एक वाई एक्सिस से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो जनरली बेसिकली हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस को ओरिजिनेट किया, इसलिए हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेते हैं, है ना। आप वाई की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने पहले एक्स माना तो हम, है ना, अभी तक वही चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यदि मैंने एक पॉइंट लिया, है ना, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है बेटा। तो पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग दूसरा एब्सिसा भी बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो बेटा, याद रखना, ये पॉइंट को प्लॉट करना था मेरे को। तो मुझे यदि दिया गया कि भाई x से 3 और y से 4, बताओ पॉइंट कहां होगा। तो x से 3 और y से 4, तो जब मैं x से 3 बोलूंगा तो मैं y के पैरेलल लाइन खींच दूंगा, ठीक है। और y से 4 बोलूंगा मतलब 4 से x के पैरेलल लाइन खींच दूंगा, और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वो पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह यदि कोई आपको, यदि मैंने ऐसा देखो, अब मैंने यहां पे ऐसा खींचा और यहां मैंने ऐसा खींचा, अब बताओ ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 माइनस पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इज दैट क्लियर।
समझ में आ गया ना। अच्छा इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, समझ में आया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट को प्लॉट करते हुए आपको समझ में आ गया कि कैसे अपने को पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है। अब बोलते सर ये ओरिजिन क्या है। भाई देखो यहां से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ 1 के बाद क्या आएगा 0 और इधर फिर क्या आएगा माइनस वैल्यू। इधर क्या आ रहा है बेटा 1 के बाद क्या आएगा 0 फिर क्या आएगा माइनस वैल्यू। तो देखो हमने जब एक्स एक्सिस की तरफ से चले चाहे नेगेटिव डायरेक्शन से चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन से, वैसे ही वाई एक्सिस से भी तरफ चलेंगे चाहे इधर से नेगेटिव डायरेक्शन से चलेंगे या जैसे ही हम ओरिजिन पे पहुंचते हैं तो x की वैल्यू भी 0 हो जाती है और y की वैल्यू भी 0, मतलब एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट्स भी 0, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। तो इस समय इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक भी है ना, अब एक बात को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहां एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट के बारे में समझते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इस क्वाड्रेंट में हमको पता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, ठीक है ना। मतलब कहीं भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट क्या माने जाएंगे x, y। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना, y पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले देखो बेटा x क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट, देखो बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव तो x हमेशा हमको इतने एरिया में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वैसे y भी क्या है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। तो यहां पर हम इस पॉइंट के लिए x इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं और y इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x इज पॉजिटिव और ऑल्सो y इज पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या देखा बेटा, x नेगेटिव है और y, तो इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे बनेंगे -x, y, मतलब x नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या बेटा x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये क्या कर रहा है बेटा, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव और y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। समझ में आएगा बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, है ना, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। दैट मीन्स x कौन सी वैल्यू लेगा, नेगेटिव लेगा, सॉरी कौन सी लेगा, नेगेटिव। y कौन सी लेगा रे, नेगेटिव लेगा, है कि नहीं। समझ में आ गया, ठीक। दूसरा अब यहां बेटा x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो अब हमारे पास जो आएगा x, -y। इसका मतलब यहां पर x है ना, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, x कौन सी वैल्यू लेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा और y कौन सी वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा। आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अब यदि मैं आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दूं कि बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, फट से बता दोगे, यूं बता दोगे, यूं 2 मिनट में, ठीक है ना, यूं बता दोगे बिल्कुल 2 मिनट में। मैं बोलूंगा बेटा बताओ -2 और 3 कहां पर है, ठीक है, 2 3 कहां पर है, -2 -3 कहां पर है, थर्ड। देखो बस ये देखते जाओ, और 2 -3 कहां पर है, बता दोगे ना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। कोई दिक्कत। अब आप पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के साथ साथ यदि मैं इसको दूसरे वे से पूछूं कि मेरे को बताइए कि ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, बोलो हाउ, बोलो हाउ, हाँ। ये वाला पॉइंट भी क्या है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कहां से आएगा, हाँ बावरी होगी तू, हाँ बावरी मतलब समझता है, पागल होगी तू, ठीक है, ओके। छोरी इधर देख,
ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना, फर्स्ट या सेकंड में होगा, तब पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के क्या है, और थर्ड और फोर्थ में होगा तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अच्छा ठीक है, अब यही चीज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो तो, हाँ, जब फर्स्ट और फोर्थ में होगा पॉइंट तो वाई एक्सिस के राइट साइड में, और जब सेकंड और थर्ड में होगा तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो ऐसा भी पूछ सकता है ना बेटा, पॉइंट को क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में ना पूछते हुए एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? होगी तो मत देना पेपर, हाँ ना वहाँ पे, ठीक है। ठीक है चलो, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, क्लियर है? अब आगे देखते जाओ। आगे देखने का मतलब यह है कि हम आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि अपन कुछ केस पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे क्या लिया बेटा, 4 और 3, ठीक है। ये पॉइंट अपना क्या था बेटा, 3 और 4, सॉरी 3,4 था, बराबर, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं नीचे शिफ्ट करते जा रहा हूं, किसके तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने यहां लाया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 3,3। फिर ये पॉइंट को मैंने और नीचे लाया, 3,2। इस पॉइंट को मैंने और लाया 3,1। इस पॉइंट को यहां लाया तो ओ, ये देखना, ऐसे मैं यहां से कहीं से भी पॉइंट यहां पे ले आऊं एक्स एक्सिस पर, तो उसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इधर से ऊपर भी लाऊं, मतलब मैं कोई भी पॉइंट को यदि एक्स एक्सिस पर शिफ्ट कर दे रहा हूं, कौन सी एक्सिस पर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो उसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो ये बोला जाता है कि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, दैट मींस ऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। y हमेशा 0 मिलेगा बेटा। और इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यदि हम लिखे, 2 वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम इसको लिखते हैं क्या, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, बराबर, ठीक है, नहीं है समझ में? अच्छा ठीक है। अब सेम यही चीज यदि मैं इस पॉइंट को y की तरफ शिफ्ट करूं तो मेरे को x 0 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? देखो यहां पॉइंट ले गया तो 2,3। देखो अब कौन कम हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है। यहां देखो, सॉरी x की वैल्यू कम हो रही थी, यहां किसकी हो रही थी बेटा, ये y है ना। देखो y रेड्यूस हो रहा था और x क्या था, कांस्टेंट था। x क्या था, कांस्टेंट। देखो x 3 3 3 3 3, हर बार 3। y क्या हो रहा था, 4 3 2 1 और 0। जैसे 0 पे पहुंचा तो पॉइंट कहां पहुंच गया था भैया, x एक्सिस पर पहुंच गया, ठीक है ना। वैसे ही मैं y को देखो, अब मैं x की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूं, y को क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट। यहां पर 2 3, यहां पर क्या हो जाए बेटा, 1 3। देखो अब y की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, y की वैल्यू, हाँ सॉरी, ओ सॉरी यहां पे 2 4 आएगा और यहां 1 4 आएगा, ठीक है। और जैसे यहां पहुंचा तो यहां क्या हो जाए बेटा, 0 4, क्या हो जाएगा, 0 4। ओ, y एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में? इसको है ना 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखना है, 0, हाँ नहीं एक मिनट, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आए समझ में x एक्सिस का इक्वेशन क्यों y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का इक्वेशन क्यों x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना बेटा। मतलब आप यदि इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रखो y की, x क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो y चेंज होते रहेगा, है ना। x हमेशा क्या हो जाएगा, 0। x हमेशा क्या हो जाएगा, 0। देख लो x हमेशा 0 होगा। एक डब्बा बनाएंगे, इक्वेशन हमारे पास कौन सा बेटा, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। डब्बा बनाओ, डब्बा, ये आपकी x की वैल्यू, आपकी
y की वैल्यू। अब हमको y रखना है यहाँ पे, x नहीं रखना है, तो y कितना 1 रखो, x y2 रखो, -1 रखो, अंडा, ठीक है ना। ये मुर्गी बन जाते हैं, कुछ भी कर लो अंडा ही देंगे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तो अब देखो बोला ये पॉइंट देखो 0 1 कहाँ पे होगा, y पर होगा। 0 1 कहाँ पे होगा भाई, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू कहाँ पे होगा, ठीक है। 0 2 0 -1, ये सारे पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, y एक्सिस पर, क्यों, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0। सेम उल्टा यदि हो जाए बेटा, यदि ये 1 हो, आ गया समझ में। अब x एक्सिस अंडा बन गई, सॉरी y की वैल्यू अंडा दे दी, तो कुछ भी कर लो ये इक्वेशन, y इक्वल टू क्या देगा 0 देगा, x की कोई वैल्यू रखो, y अंडा ही देगा। समझ में आया कि नहीं। तो बेटा यहाँ भी क्या समझ में आया, x -1 ये सब ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में बेटा, -1 रखे तो 0। अब देखो बेटा ये पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी सप्पा के सप्पा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब बेटा देखो, तो इसलिए इक्वेशन जो बने ना बेटा अपना, y इक्वल टू 0 इज इक्वल है ना, इज कॉल्ड x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड y एक्सिस। अब पैरेलल का देख लेते हैं, ठीक है। अब किसका देख लेते हैं, पैरेलल लाइन का, ठीक है। अब पैरेलल लाइन में और बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी चीज देख लो, ठीक है ना। अब देखो भाई थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो यहां देखो बेटा, यदि मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक वैल्यू मैं फिक्स ले रहा हूं, देखो अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ऐसे ही इस पॉइंट को मैंने मिला डाला, हाँ, ये किसके पैरेलल, ऐसे नीचे भी कर सकता था ना, ठीक। यहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखा बेटा, यहां के कोऑर्डिनेट क्या बेटा 1 3 2 3 3 3 4 3, आ रहा है समझ में, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो देखो बेटा 1 3 2 3 3 3 4 3, 1 3 2 3 3 3 4 3, और इधर आएंगे तो -1 3। अरे मैं एक चीज बड़ी अच्छी ऑब्जर्व कर रहा हूं यार, यहां साला y का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है, पागल हो गया है। तो चेंज कौन हो रहा है, x हो रहा है। तो भाई अब यहां पे ये जो इक्वेशन बना मेरा, बना y इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या बन गया 3, मतलब y इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, मतलब आप कुछ भी कर लो y हमेशा क्या रहेगा 3 ही रहेगा, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर देगा। तो अब यहां बदल कौन रहा है, x बदल रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू। तो यदि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गया a, है ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो ये किसका इक्वेशन होगा बेटा, x एक्सिस के पैरेलल। सेम ऐसे ही यदि मैं ऐसी लाइन खींच दूं तो ये, हाँ, तो x इक्वल टू कोई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब देखो अब x कांस्टेंट हो गया, अब x नहीं हिलने वाला यहां से, यहां जैसे y नहीं हिल रहा था वैसे यहां x नहीं हिलेगा, खबरदार, हिल के बता दो तुम, फुट डालूंगा मैं, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, है कि नहीं। तो ये वाला इक्वेशन क्या बना बेटा, देखो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए। समझ में आ गया कि नहीं, ये a पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जैसे देखो बेटा यहां पे y क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर लाइन मिल रही है, y 0 हो जाता तो x एक्सिस पर लाइन मिलती, देखो y इक्वल टू 0, बताया ना, और y नेगेटिव हो जाता तो x एक्सिस के नीचे लाइन मिलती। अच्छा यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो इस साइड, x नेगेटिव होगा तो इस साइड पैरेलल लाइन, और x 0 हो जाता तो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, ठीक है। और कुछ चीज है लगता है आपको, है ना, अपन कल देखेंगे, ठीक है, कल और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन क्यों बोला गया, है ना बेटा, एक्चुअल कार्टेशियन का नाम दे दिया गया है ना, कार्टेशियन, है ना, ठीक है, साइंटिस्ट थे उनका नाम, ठीक है ना, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को क्या किया,
ओरिजिन क्या है। ये ग्राफ सिस्टम किसी भी चीज की पोजीशन या कोई भी सिचुएशन देखने के लिए काम आता है। समझ में आया ना बेटा? ठीक है, क्लियर है? क्रिकेट मैच देखियो ना, कैसा दिखाता है उसमें ग्राफ? किसी बिजनेस का ग्राफ देख लो, है ना? आपकी एज कैसी हो रही है, कम हो रही है कि कम हो रही, ज्यादा हो रही है, तो आपका ग्राफ ऐसा जाता रहेगा ऊपर। ठीक है ना? चलो ठीक, ओके।